नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोहरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और एससीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, राजनीति में जो हलचल हो रही है आपके सामने है। जिस तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं वो भी आपके सामने है। बातें चाहे कनाडा की हों, महिला आरक्षण की हों, संसद में दी जाने वाली गालियों की हों, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो भी चुनाव रैली है वहां पर खाली कुर्सियों की हो, और वो भी एक दो नहीं, हजारों कुर्सियों के खाली होने की हो, जो झुंझलाहट पैदा कर रहा है। और उसके मुकाबले जहां कहीं भी कांग्रेस की रैली हो रही है, राहुल की हो या प्रियंका की हो, तो भीड़ ऐसे उमड़ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, या फिर छत्तीसगढ़ में हो, तेलंगाना में हो, कि देखकर हैरानी होती है। इससे अब एक बात थोड़ी थोड़ी स्पष्ट होनी शुरू हो गई है कि इस बार का चुनाव जनता लड़ने जा रही है। ये चुनाव अब बीजेपी वर्सेस इंडिया नहीं रह गया है। अब ये वास्तव में ही बीजेपी वर्सेस पूरा इंडिया हो गया, जिसको कि भारत का जनमानस, भारत की जनता कहा जाता है। बहुत सारी घटनाएं और भी घटी हैं, और एक आज की एक ऐसी खबर आई जिसको पढ़ के मैं चौंक गया कि मणिपुर के अंदर 5 व्यक्तियों को, जो मैती समुदाय के थे, हिंदू समुदाय के थे, मैं नाम भी बोल देता हूं, जिनको असॉल्ट राइफल्स के साथ पकड़ा गया था, और जिसके लिए सारा भीड़ भड़क्के ने पूरा का पूरा अदालतों के ऊपर हमला बोला था 2 दिन पहले, और इसके अलावा थानों पर भी हमला बोला था। और उनकी गिरफ्तारी यूएपीए के अंदर हुई है। मैं आपको बताऊं, उन 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी यूएपीए में हुई और उनको तुरंत बेल मिल गई। ये मैं इंडिया में पहला ऐसा वाहिद केस देख रहा हूं जहां कोई व्यक्ति यूएपीए के अंदर गिरफ्तार होता है और एनआईए गिरफ्तार करती है और उसको इंस्टेंट बेल मिल जाती है। मैंने ऐसा केस भारत में कभी नहीं देखा है। ये प्रोमिनेंट हेडलाइंस भी हैं आज की, क्योंकि यूएपीए के अंदर तो बंदा गया तो फिर 6 महीने 1 साल को अंदर चला ही जाता है, बेल ही नहीं मिलती है। लेकिन एनआईए ने बेल अपोज नहीं की, और इतनी सिंपल सी धाराएं लगाकर छोड़ दिया गया कि आप मणिपुर की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, और अजीब सी कहानी गढ़ी जा रही है। बहुत कुछ हो रहा है इस देश के अंदर जो दुखद भी है। लेकिन जब चुनाव की बात आ रही है तो जो झुंझलाहट, बौखलाहट, तिलमिलाहट इस समय बीजेपी कैंप के अंदर है वो देखने वाली है। विधुड़ी का कांड सबको पता है इस समय कि वो पूरे ऑल इंडिया शेप ले चुका है, बल्कि खबरें अब बाहर तक जा रही हैं। मेरे पास तो मैसेज ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से और अमेरिका से भी आ गए हैं कि ये किस किस्म का आपका लोकतंत्र है, जहां पर सेंगोल की स्थापना इसलिए की जा रही है कि क्या आपके लोग उसमें खड़ा होकर जेनोसाइड का आह्वान करेंगे, एक पूरी कम्युनिटी का। क्योंकि उनका कहना यह कि दिस इज नॉट द अटैक बाय विधुड़ी ऑन दानिश अली, दिस इज द अटैक ऑन द ऑल द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया, कि हम आपको एलिमिनेट कर देंगे। ऐसा लग रहा है कि एक फाइनल सॉल्यूशन का आह्वान संसद के अंदर से किया जा रहा है, और उस संसद से जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था अभी 2-4 दिन पहले ही कि यहां पर नई शुचिता होगी, पवित्रता होगी, और ना जाने क्या क्या होगा। पुरानी संसद का रवैये छोड़ देते हैं, यहां पर आराम से बात करेंगे। हमें नहीं पता था कि यहां से हिंदू उग्रवाद का एक ऐसा नमूना देखने को मिलेगा जिसके बारे में लोग बात करेंगे। कुछ मैसेज जो अब्रॉड से ऐसे आए हैं, वो कहते हैं कि आप तो खालिस्तान के ऊपर कहते हैं कि वहां पर खालिस्तानी बसते हैं, दे आर अ थ्रेट टू इंडिया, लेकिन आपके यहाँ तो हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह लिंचर्स और फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, और अभी तो फ्रिंज एलिमेंट्स आपकी पार्लियामेंट के अंदर हैं साहब। हेट स्पीचेस वहां से आ रही हैं। तो खालिस्तानी वाले भी इतने हेट स्पीच नहीं देते जितने आपके लोग संसद में खड़े होकर देते हैं। तो आप किसी के ऊपर क्या उंगली उठाएंगे, क्या दोष देंगे? बात सही भी है देखा जाए तो उनकी। इसी विषय पर आज बात करेंगे, और हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं मैं उनका परिचय करवाता हूं। अधीर रोहत साहब और राजू विलियम साहब आज हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। धर्म प्रकाश गुप्ता जी भी थे, उनका लगता है कि नेटवर्क शायद ऑफ हो गया, तो जैसे ही जुड़ेंगे फिर उनसे बात करेंगे। तो अधीर साहब, पहले आपके पास ही आते हैं आज, और आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि अब तो फ्रिंज पार्लियामेंट के अंदर आ गए हैं सर। अब तो हिंदू, मैं तो वर्ड अब ओपनली यूज कर रहा हूं, अब तो ऐसा लगता है कि हिंदू उग्रवाद का नमूना संसद के अंदर से, वहां से आह्वान हो रहे हैं साहब। पंजाब हाईकोर्ट ने जब हरियाणा के केसेस में कहा था कि इट्स ए कॉल फॉर जेनोसाइड, तो वो जेनोसाइड की कॉल अब यहां से होनी शुरू हो गई है। देखा जाए तो हम तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जो यहां पर हो रहा है, पर दिस इज समथिंग नॉट स्ट्रेंज नाउ,
कि जो बाहर हो रहा था वही अंदर होना था, और यही तो आरएसएस ने सिखाया, अल्टीमेटली यही उनकी थ्योरी है, यही वो करना चाहते हैं। और उसके अगेंस्ट फिलहाल तो कोई एक्शन नजर आता नहीं है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। इस बीच धर्म गुप्ता भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। धर्म जी, आपका भी स्वागत है। आपका नेटवर्क चला गया तो पहली टिप्पणी मैं अधीर से आपसे लेता हूँ। जी अधीर जी। जी दिनेश जी, आपने भी जिक्र किया, और जैसे हमारी जो नई संसद बनी और जिस तरह वहाँ पूजा प्रतिष्ठा हर चीज हुई, संविधान को वहां पर रखा गया और सारी चीजें हुई, प्रधानमंत्री के वक्तव्य आए कि नई शुरुआत करते हैं। तो दिनेश जी, हमने देखा कि वो नई शुरुआत क्या इस तरह से होनी थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चीजें पिछले 9.25 9.5 बरस से या उससे पहले से भी हम बाहर देखते आए थे, जो किस किस तरह के आह्वान बाहर होते हैं, गांधी की प्रतिमा पे गोलियां चलती है, उनकी मूर्ति पे, उनके पोस्टर्स पे गोली चलती है, तो वो सब बाहर हो रहा था। लेकिन जो बाहर हो रहा था उसके पीछे की भूमिका बिल्कुल आरएसएस ने इसी तरह बनाई थी। और वही चीज अब हमें संसद के अंदर देखने को मिली है, जिसकी हमें जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ये बहुत ही शर्मनाक है दिनेश जी। मतलब जब ये परसों वाली सारी ऑडियो वीडियो कल जाकर सामने आई, क्योंकि परसों का पूरा दिन महिला आरक्षण पे जो बिल पे जो बहस हुई और फिर उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में गया, वहां से पारित हुआ, तो उसी में निकल गया, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन कल सुबह जब ये चीज सामने आई तो उसके बाद पूरा देश और शांति और सद्भाव की उम्मीद करने वाले जो लोग थे, उन्हें एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस मिलकर ये सभी चीजें, हम सब ने देखा है कि जितनी लिंचिंग, जो आह्वान आपने बिल्कुल सही कहा कि संसद के अंदर से किया जाया गया कि माइनॉरिटीज को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें हम, वो और जो एक तरह से जेनोसाइड की तरफ बढ़ते हुए, तो वो बाहर हमने कभी पहलू खान के रूप में देखा, कभी अखलाक के रूप में देखा, और कहां कहां ये चीजें हुई हैं। आपने अभी मणिपुर का जिक्र किया कि यूएपीए की जो धाराएं थी उसमें उनको जमानत दे दी गई। तो ये बहुत ही शर्मनाक चीजें हैं इस देश के लिए। और ये सारी चीजें दिनेश जी दिखलाता है कि ये देश अगर अब भी नहीं समझा कि ये जो विचारधारा है जो आज सत्ता में बैठी है, अगर आने वाले दिनों में इनका समय, इनको कुछ और समय मिला, तो इस देश को पूरी तरह विखंडित करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनका जो पूरा प्लान है वो यही है कि माइनॉरिटीज को किसी ना किसी तरह से पूरी तरह से कुचल के रखें। उन्हें सिर्फ, ये पहले ही कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, और अगर लोकतंत्र में ये लोग ऐसा कहते हैं तो कल को ये किसी के लिए भी कह सकते हैं। हिंदुओं के बीच भी जिस तरह का विघटन ये करने की कोशिश करते हैं, जो आरएसएस के मूल विचार है कि हिंदुओं के अंदर भी जो निचली जातियां हैं उनको प्रताड़ित करने के को लेकर, तो ये हिंदुओं के अंदर भी इसी तरह की आहिस्ता आहिस्ता वो भावना पैदा करेंगे और उन्हें भी बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे। और जो सारी चीज है दिनेश जी, ये इस देश के अंदर सिर्फ सत्ता को अपनी बरकरार रखने के लिए है। लेकिन दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जो सत्ता का के अंदर की जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट अब सामने दिखने लगी है। आप खुद ही देखिए कि जितनी भी बार, चाहे अब हम सभी ने देखा कि जब चंद्रयान की लैंडिंग हुई, तो जब तक इसरो के यूट्यूब चैनल के माध्यम से चंद्रयान की कहानी चल रही थी, तो कितने लोग उस प्रसारण को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी आपके मोबाइल्स पे या स्क्रीन पे अपीयर हुए, तो उसके बाद सीधा वो कितना बड़ा फॉल आया कि जनता ने देखना ही बंद कर दिया। हाल ही के दिनों में, अभी परसों चौथ ही जब संसद में राहुल गांधी का वक्तव्य था और 2 दिन मोदी जी के वक्तव्य थे, तो आप यूट्यूब पे उसकी पहुंच देख लीजिए कि राहुल गांधी को कितने लोगों ने देखा और उसके सिर्फ 20% लोगों को नरेंद्र मोदी को देखा। तो और जो बाकी कुर्सियां हैं, सारी चीजें हैं, चाहे वो अपना तेलंगाना है, तेलंगाना में वैसे भी इनके पास जमीन नहीं है, या बाकी राज्यों में, तो वो सारी चीजें अब जो जनता इनसे जिस तरह से कटने लगी है, और एक जो और इन्होंने नई संसद के अंदर जो ड्रामा किया, जो खुद को एक जितना भी इनकी प्रतिष्ठा हो सके, कैमरे पे आ सके, जितनी तस्वीरें आ सके, जितने भाषण दे सके, तो वो संसद के अंदर इन्होंने किया। लेकिन उससे मिला क्या? इस देश की महिलाओं के बीच उल्टा ये संदेश गया दिनेश जी कि उनके साथ भी छलावा करने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीजें अब सत्ता के आखिरी दौर में
ये सारे हथकंडे, ये इन प्रकारेण जो हम जिक्र करते रहे हैं, ये हर ओछा हथकंडा भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी इस समय। और आने वाले दिनों में उम्मीद करनी चाहिए कि इस देश के लोग सद्भाव बनाए रखें। जो भी ओछी राजनीति ये करते हैं, उसका जवाब लोकतंत्र में अपनी वोट से दें, अपने समर्थन से दें। जी ये दिनेश बात जी।